कालूपुर गांव की जो हमने पहली वीडियो आप लोगों को दिखाई थी, हम आंगनबाड़ी के अंदर हैं। आंगनबाड़ी यहाँ पे दो हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक साथ दो आंगनबाड़ी, कीर्तिनगर की और कालूपुर की, दो आंगनबाड़ियाँ में दो वर्कर होने चाहिए, जो कि यहाँ पे कोई भी वर्कर नहीं है, एक हेल्पर है। वो जो जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो बदतमीजी से या जाति सूचक बातें कर रही है, वो यहाँ पे है, मौजूद है। एक और महिला है, वो कौन है, उनकी क्या पोस्ट है, हम उनसे ही जान लेते हैं। और मामला क्या है वो थोड़े पड़ोसी भी बता देंगे भाई, क्या कहीं वो झूठ नहीं बोल रहे हों या ये झूठ बोल रहे हैं, वो तो मामला पता चल जाएगा। तो जी ये चीज़ क्लियर होनी भी चाहिए। सामाजिक काम है, सामाजिक कामों में गलत काम नहीं होने चाहिए। आप अंदर आ जाओ भाई। एक मिनट जी, हमारी सुपरवाइजर आ रही है अभी। जी बुला लो जी। हाँ जी, तो ये मेरे साथ सामने कर दूँ जी। तो मैडम ने लिया बेटा, उसको बिठा लेना एक बार, एक मिनट बात करिए। ये बात नहीं कर रहे भाई, इतनी देर हम तो अड़े रुके को ना सारे दिन। मैं आपको बताना चाहूँगा जो मामला है वो उन महिलाओं ने बताया था। यहाँ जो मेन मामला मैं आपको बताना चाहूँगा, दो आंगनबाड़ी हैं, दो वर्कर होने चाहिए, यहाँ एक भी वर्कर नहीं है। दो हेल्पर होनी चाहिए, यहाँ एक हेल्पर है। दूसरी हेल्पर कौन सी है उस आंगनबाड़ी की? आप हो तो आ जाइए एक बार, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है जी। वो ये बता देंगे हमारा क्या दिक्कत क्या है। हमने तो चाहिए ना हेल्प, चाहिए ना वर्कर। नमस्ते जी। राम राम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है सर। पूनम जी, आप हेल्पर हो? हाँ जी। आपके वर्कर कहाँ है? मेरी वर्कर सर वो मैडमों ने पता वो टर्मिनेट कर दी है, कई सालों मतलब आ नहीं रही थी वो, उसको क्या किया मैडम बता देगी, मेरे को नहीं पता। हटा दिया था मतलब उनको सस्पेंड कर रखा है या बिल्कुल टर्मिनेट कर रखा है? मुझे नहीं पता सर, वो तो देख मैडम जाने। दूसरी कहाँ है? दूसरी वो उनकी वर्कर है, वो छुट्टी पे गई है। वर्कर छुट्टी पे है, लिख के देके जा रही है कुछ उसका? वो हाँ वो मैडम से देके जा रही है ऑफिस में। अच्छा, वो कौन है जिसने वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करी थी, जो जाति सूचक शब्द कह रही है और गाली गलौच दे रही है, वो कौन सी है? आपने दी है? ना सर, स्पष्ट कर दे। किसने दी है गाली? किसने दी? नहीं, मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, ना मैंने कोई गाली। आपके साथ कुछ नहीं हुआ? नमस्ते जी, आप भी यहाँ के वर्कर हो? आपका क्या नाम है? नहीं सर, हेल्पर है। हेल्पर हो आप? हाँ जी, ठीक है। और हमारी हेल्पर छुट्टी पे गई हुई है, वो छुट्टी अपने ऑफिस में जमा करा के गई है, सुमन। तो उसके एवज में आपकी वहाँ हो जाओ तो आप फिर लोगों के साथ बदतमीजी करोगे? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। वो बच्ची गिर गई थी और उन बातों को सर 10 दिन हो चुके हैं और वो 3 दिन से हमारे साथ झगड़ा कर रही है। चलो एक और बात है, और वो बच्ची बिल्कुल सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे ना हमारी बच्ची को धक्का दे दिया, गिरा दिया। आप पूछ सकते हो, और हम राशन भी बनाते हैं और सभी को देते हैं। वो कहते हैं ना राशन भी नहीं बनाती, ये नहीं करती। आप पूछ सकते हैं, ये भी तो आप कहते हो कि भाई हमारा छोटे बड़का पालन की जिम्मेवारी ले रहे हैं कि अपना धोरा बैठा रहो लेकर, क्यों? या कौन सी बात है? कौन माँ बाप यहाँ लेके आते हैं? नहीं सर, मैंने कहा जैसे बच्चा नया नया आता है ना सर, तो वो 1-2 दिन बहुत रोता चिल्लाता है, तो इसीलिए भाई ज्यादा ना रो। नए के लिए जब वो हिल गया, वो जो ये शिकायत लगा रही है वो महिला, उसकी बच्ची पहले बहुत तंग करती थी, परेशान करती थी, और अब वो बिल्कुल ठीक थी। बस वो बाथरूम में गई, वो जैसे वो गिर गई, मैंने उसको तुरंत उठाया और उसको चीज दिलाई और मैं उसके घर पे उसको छोड़ के आई। मैं बोली ये गिर गई, इसका हाथ वगैरह देख लेना, मैंने ऐसे बोला। और वो बिल्कुल ठीक थी बच्ची। जाति सूचक गालियां किसी को देना ये क्या सही? 4 आदमी गवाह मेरे पास, मैं वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ। 4 आदमी लेडीजों से अलग, जिन्होंने, एक लड़के ने वो ड्यूटी बजा था जिसके सामने आपने गाली दी थी, उसने भी मेरे से वीडियो भेजी। सर मैंने कहाँ गाली दी, मैं तो अंदर थी। अपने आप होगी गालियाँ? हाँ, और वो पता नहीं हमारे को क्या 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 तुम्हें नौकरी करना सिखाऊंगी कालूपुर में। चलो वो तो क्या है, आम जनता है जी। ये यहाँ पे ना एक टेम्परेरी वर्कर आई हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप यहाँ परमानेंट नहीं हो? नहीं जी। आज ही आए हो? हाँ जी। क्या कोई आके ये नहीं कह सकता कि अच्छे से जॉब करो? कहते हैं सर, मैंने समझा भी इनको, लेकिन मेरे साथ भी नहीं। तो आपको है कौन? आप मैं मेरे को आज चार्ज मिला, मैं यहाँ से अभी आई हूँ। मेरा तो विशाल नगर में सेंटर है। अच्छा एक बात और है, ये जो एक ही घर में 2 आंगनबाड़ियाँ हैं मैम, क्या ये पॉसिबल है? सर ये तो मजबूरी है भाई, वो है वर्कर नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे इसलिए मजबूरी है। दूसरी नजदीक वहाँ पे गवर्नमेंट किराया नहीं आ रहा हमारे, इसलिए।
नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम परिचय देना अपना। मैं सुपरवाइजर हूँ सोनीपत अर्बन से। जी मैम, एक बात एक ऐसे ही जर्नली जानना चाहूँगा आम पब्लिक के लिए, हमारा और आपका काम वैसे समाज सेवा ही है। हाँ जी। बल्कि आपका तो आप तो गवर्नमेंट से पे भी ले रहे हो। हाँ जी। आपके जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, जो हेल्पर हैं, वो पे ले रहे हैं। हाँ सरकार उनको पक्का पे दे रही है। हाँ, पे क्या दे लोगों रही के है। साथ बदतमीजी करने के लिए पे दे रही है? नहीं, बदतमीजी करने के लिए, उनकी सेवा के लिए। जाति सूचक शब्द बोलेंगे? नहीं बोले हैं मैम। तो आप क्या एक्शन लेने वाले हो? जो अगर इन्होंने करा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होनी चाहिए ना। हाँ जी। तो एक ही जगह पे 2 आंगनबाड़ी है, क्या रीजन क्या है? नहीं सर, कीर्ति नगर की आंगनबाड़ी भी यहाँ है। नहीं जी, कीर्ति नगर में आंगनबाड़ी है नहीं सर। तो 2 आंगनबाड़ी क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे ना कालूपुर की 2 हैं, दोनों सैंक्शन थी पहले। एक है ना काफी लंबे समय से अब से वो चल रही थी, तो उसका चार्ज इसी को दे रखा है जी। तो मैम एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इनके सबसे ऊपर वो हेड हो, तो मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, एक बार प्रॉपरली जांच करो यहाँ चल क्या रहा है। क्या वर्कर सही नहीं है या भाई फिर हेल्पर सही नहीं है? राशन सही से, वो कह रहे हैं राशन नहीं बांटा जा रहा। जो लोगों के प्रेग्नेंट महिलाओं के जो डिलीवरी के पैसे आ रहे हैं किसी को नहीं मिल रहे, और जो छोटे बच्चों के जो पैसे जो गवर्नमेंट किस तरीके से आते हैं वो नहीं मिल रहे। ये लोग कहते हैं जब कोई भी परिवार आता है, नहीं कोई परिवार आता है ना, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर में आगे पैसे नहीं आए हैं। अगर कोई पूछे क्या करना था, हमें क्या मिला, भाग यहाँ से वहाँ जा। इस तरह से बदतमीज पब्लिक कह रही है। हम क्या यहाँ थोड़ी आते हैं आंगनबाड़ी में? पब्लिक कह रही है, जो हम भी कह रहे हैं कि PMY के जो पैसे आते हैं, जो उनके अकाउंट में आते हैं, जो फर्स्ट बच्चे वाली लेडीज होती है उसको हम PMY के 5,000 रुपये देते हैं। पहले फार्म पे 1,000 रुपये, दूसरे पे 2,000 रुपये, तीसरे पे 2,000 रुपये। अच्छा। और है ना छोटे बच्चों के हाँ जी, छोटे बच्चा के कोई पैसा नहीं आता हमारे पास। चलो डिलीवरी के आते हैं। हाँ, डिलीवरी के आते हैं और उनके नहीं मिल रहे। नहीं सर, ऐसे महिलाओं ने बोला खुद, औरतों ने जिनके छोटे अगर जिसको नहीं मिल रहे ना, हम देखेंगे उनको भी किसके नहीं मिले हैं। जैसे आपने आज बात करी ना, हाँ जी। अगर ये वर्कर और ये हेल्पर सेम तरीके से अगले से मतलब संतुष्टिपूर्ण जवाब देते तो शायद ये रोड़ा नहीं होता ना। नहीं होना था। अगर इनकी कोई बात हुई है तो हम देखेंगे ना, उनसे बात करेंगे भी कि क्या बात हुई है और किस बात को लेकर ऐसे ही हुआ है ये। अच्छा मैम, आंगनबाड़ी में तो बच्चे ही आएंगे? नहीं, बच्चे आएंगे 12 बजे के बाद, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज आएंगे। ठीक है। हाँ जी। लेकिन जो 3 साल का अगर बच्चा होगा तो क्या वो अपने परिवार वालों को साथ लेके आएगा? 3 साल का जो बच्चे हैं, जो सुबह आएंगे उनको हम पूरा राशन देते हैं। जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते उनका है हमारे पास 3 से 6 क्योंकि उसके बाद तो स्कूल स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी। तो जो भी बच्चे आएंगे क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे? पेरेंट्स के लिए भी जगह है? 3 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं ना, बिना पेरेंट्स के आते हैं। जिम्मेवारी कौन की, किसकी उनको संभालने की? वर्कर की। तो हेल्पर क्या कहती है पता आपको? हेल्पर कहती है हम नौकर लाग रहे हैं थारे, लेके बाद जो हम बच्चे नहीं पढ़ना गया थारे। ये बातें हुई हैं और पब्लिक कह रही है। अगर पब्लिक कह रही है तो पब्लिक की बातें सुनने का अपना काम है, हमारा आपका। पब्लिक की बातें सुनेंगे। हाँ, नहीं वो सुनेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्या का हल करेंगे और इनके साथ इनकी कार्रवाई करेंगे। ये जो महिला है, ये हेल्पर है, एक बार दिखाना भाई इसको। इनका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा क्या है एक्चुअल में, मानियो है ना मानियो, इनका जो नेचर है ना, जब हम भी आए तो इनका व्यवहारिक नेचर है नहीं। ये मैं कहूँ, मैंने इनको आके नोट किया है। ये कह रही हैं हम इज्जतदार आदमी हैं, कड़ा के इज्जत करवाने लग रहे हैं। ये इन्होंने बोला है। क्या जो यहाँ पे बच्चे लेके आते हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं है? उन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। इज्जत वाले तो सब अपने घर में भी हैं, सब हैं इज्जत वाले तो। नहीं, आम पब्लिक, आंटी जी आपको एक बात मैं बताऊं, घुमाइए, आप पड़ोसी हो। आम पब्लिक का हक होता है, वो अपने हक के लिए आके बोल भी सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, और बोलना, अगर नहीं बोलेंगे तो इनके तो सिर पचड़ जाओगे, इनकी मर्जी चलेगी। बोल सकते हैं, उन्होंने बोला है, तो उनके साथ बदतमीजी हुई है, तभी तो वह ऊपर से जी मैम जी क्या नाम है, जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, आ जाते हैं यहाँ पे फलाने दगड़े। वो उन्होंने डायरेक्ट बोला है, हम वो वर्ड अपने मुंह से नहीं कह सकते। बोले हैं तो गलत करे, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 4-5 जने ने ये मेरे स्टेटमेंट दिए, मेरे उसमें बयान दिए हैं, दूसरे चैनलों पे भी दिए हैं। तो मैम, तो ये हम नहीं चाहते किसी गरीब का या किसी का भी भाई कोई नौकरी खराब हो या कुछ गलत हो है। हम ये चाहते हैं भाई अच्छे से काम हुआ है। रोहतक से आए हैं मैम, स्पेशली इनकी शिकायतें सुन के 3 दिन से इनकी शिकायत आ रही हैं। रोहतक से आज आए हैं और आके बस इनसे बात करने की कुछ, हमारे से पहले एक जनता टीवी वाला आया था, उसके साथ इन्होंने आगे एक बात, बदतमीजी कौन है तुम, आई कार्ड दिखा, फलाने दिखा देगा वो,
आई कार्ड तो दिखा देगा, ये रे आई कार्ड देख लो, आप देख लेगा फिर कहाँ जाओगे। मेरी बात सुनो सर, एक बार जिस लेडीज ने बात की है उसके पोता पोती यहीं आ रहे हैं, जो तना करे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। मैंने नहीं जिसके किया मैडम, शिकायत लेकर आई ना लेडीज जी, उसके पोता पोती यहीं आ रहे हैं। देखो बेटे, मैं 16 साल से उसके नौकरी पोता कर रही आएंगे हूँ। वो, उसके पोता पोती नहीं है, वो आप लोगों के बच्चे हैं, उनका हक है यहाँ आने का। उनको हम साथ लेके आ रहे थे, वो इतना डरे हुए हैं, बोले हम वहाँ साथ नहीं जाएंगे, हमारा झगड़ा हो जाएगा। मैं बोला उनको मैं आप साथ चलो, वो सर बोले ऐसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कौन डरेगा, ऐसे थोड़ा ना भाई, हम इनके एरिया मारे हैं। इन्होंने एक बात और भी हम कही है इनके एरिया कि मारे पूरे हैं। कालूपुर गांव पे जो उखाड़ा जाओ उखाड़ लो। कालूपुर गांव क्या उखाड़ता घूम रहा है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, आपका छोटा सा काम है। उनके कहने से बोल रहे हैं या नहीं, वो उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला तो वही गए, बोला तो वही गए जी। आप यहाँ जाओ। नहीं इसका एरिया नहीं, तो तेरा तो कोई मतलब नहीं, इसका एरिया नहीं। तो भाई देखो बात सुनो, मैं जायज बात बोलूंगा, आप सुन लो प्लीज। देखो जहाँ भी हम जाते हैं हमने दोनों पक्ष सुनने होते हैं, हमने वो पक्ष सुना, डायरेक्ट इल्जाम लगा दिए, सुपरवाइजर मैम के सामने भी डायरेक्ट जो बातें हुई वो बोल दी, जो वहाँ हमने सुनी। ये भी तो पड़ोसी हैं, जो यहाँ है वो अपनी बता देंगे। हाँ आंटी यहाँ जाओ, जिसने बोलना है। सबको देते हैं राशन, जी आंटी, सबको राशन मिलता है यहाँ, सबको राशन मिलता है, बदतमीजी नहीं होती। ऐसा नेचर है जिसका बच्चे को बहुत प्यार से रखती है, ये सुसु कर दे बच्चा, लैट्रिन कर दे खुद धोती है ये। हमने इसके नेचर में कदे 15 साल से कोई गलती नहीं देखी। सिर्फ ये आंगली लगाए और बात हो रही है जी, आंगली लगाए और पूरी गली है, पूरे बच्चे ये सब क्या है पूछ लो, इसमें हमने तो कोई कमी नहीं। राशन जिसका राशन दे बच्चा दे दो, डाल दो। चलो अच्छी बात है, ये काम इसीलिए। लेकिन हमारा जो कहने का मतलब ये, सुपरवाइजर मैम यहाँ आ रही है, हमारे कहने का मतलब ये है भाई इस मामले में जांच होनी चाहिए। अगर वो लोग जबरदस्ती इनके ऊपर प्रेशर बना के इनसे कुछ मतलब इनके ऊपर गलत एलिगेशन लगा रहे, तो कार्रवाई तो उनके ऊपर भी आप करवा सकते हो। वैसे स्वार्थी तत्व आके आंगनबाड़ी में मतलब दिक्कत दे रहे हैं भाई, तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। अगर एक्चुअल में आपकी वर्कर और आपकी हेल्पर अगर गलती कर रहे हैं तो मैम प्लीज रिक्वेस्ट है, इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। हाँ, होगा जी। और पड़ोस वाले देखो, जो यहाँ जो मैं पड़ोसियों से मिला हूँ तो इन्होंने अपनी हेल्पर का बचाव भी किया। ये कह रहे हैं भाई इनका नेचर सही है और ये गलत काम नहीं करते। वो चीजें मैंने आपको आइए आंटी, मैं डेली आती हूँ, अपनी पोती को लेकर डेली राशन बंटता है, बच्चे बेशक क्या क्या राशन डेली, क्या क्या राशन? आप पिछले एक हफ्ते राशन बताओ, आप क्या क्या लेके गए? हम चावल लेके गए, नमकीन चावल और चने की दाल वाले, पूरी सब्जी और दलिया और ये मखाने, ये खील और मूंगफली चने सारी लेके जाते हो? हाँ डेली। आज क्या दलिया है जी। तो भाई देखो पड़ोस वालों से मिले हैं, उन्होंने जो अपनी शिकायत करी थी वो हमने आप लोगों के सामने दिखा दी। हमने हेल्पर से बात कर ली, हमने जो यहाँ पे आज एक नई वर्कर आई है उनसे बात कर ली, सुपरवाइजर मैम भी यहाँ आ गई, हमने उनसे भी बात कर ली। और यहाँ जो अभिभावक आए हैं, बच्चों के मम्मी पापा या उनके पड़ोसी जो दादा दादी बच्चों के साथ कई बार आते हैं, उनसे बात करी तो उन्होंने इनको सही बताया है, वो गलत बता रहे हैं। एक्चुअल में हमारे साथ सुपरवाइजर मैम है, अब वो थोड़ी सी और प्रॉपर अपने स्तर पर जांच कर लेगी, पता चल जाएगा जो सही है उसके साथ भाई उसको न्याय मिलना चाहिए, और जो भाई गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको भाई सस्पेंड किया जाओ, टर्मिनेट किया जाओ, या उसको हिदायत देकर छोड़ा जाओ कि भविष्य में ऐसी गलती ना करे। उस लड़की को फोन भी देती थी, भी गाने चला के उसको बड़ी मुश्किल से हैंडल करे, बहुत शरारती बच्ची थी। यार फोन पाने की जरूरत नहीं है, ये भी इलीगल है। तो भाई चलो तो भाई हम कालूपुर गांव में हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है। आज हमने ये प्रॉपर मामला आप लोगों को दिखाया है, शायद 1 या 2 दिन में हम दोबारा फिर आएंगे, प्रॉपर इस आंगनबाड़ी को देखने के लिए आएंगे। ये हमारी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। 2 बार तो पूरी सब्जी बनती है जी। वो तो जी देखो, वो सुपरवाइजर मैम या वर्कर या हेल्पर अपने घर से नहीं बनाते। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, वो किसी पे कोई आसान नहीं है, वो गवर्नमेंट की स्कीम है। हाँ, वो गवर्नमेंट की स्कीम है। ये बेनिफिशियरी है, ये इसलिए बता रही है भी यहाँ पे क्या बनता है। वो कह रही है कि नहीं बनता, हाँ जी, ये अपना बता रही है कि भी यहाँ बनता, हम लेके जाते हैं। मैम हम यहाँ आए रोहतक से, आपसे एक मतलब वैसे ही हम जानकारी लेना चाहेंगे, आपकी क्या सोच है? हम रोहतक से आए, क्या किसी शिकायत पे
हम रोहतक से 2000 रुपए का तेल जलाकर स्पेशली आए यहाँ, तो नहीं, आना अगर- चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए था आपको। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आना चाहिए था आपको। लेकिन अगर ये बेनिफिशियरी को कोई दिक्कत थी तो वो हमारे को बता सकते थे। जी, एक तो ना आपकी एक प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो ये जो इनकी शिकायत है बदतमीजी हो रही है, आप इस पे जांच करना अपने सतर पे। हाँ जी, ठीक एक है, करेंगे। जो जिन लेडीजों के या जिन प्रेग्नेंट जो महिलाएं जिनकी डिलीवरी हुई है, जिनके पैसे नहीं आए, क्या कारण रहा, क्या कोई टेक्निकल इशू है या क्या है, आप प्लीज जांच करना उनके ऊपर। हाँ, जांच करेंगे। और गवर्नमेंट की कोई स्कीमें हैं और आम पब्लिक को अगर उसको फायदा मिल रहा है तो दिलाएंगे। ऐसा है जो पैसे आते हैं